हेलो माय फ्यूचर बिटसेंस, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफी अच्छे से चल रही होगी एंड आप लोग पूरी मेहनत भी कर रहे होंगे। सो कंटिन्यूइंग विद द बिटसाइड सीरीज वीडियो, आई एम अप हियर विद द न्यू वीडियो। मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स देखे जिनके कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर होते हैं बट फिर भी वो बिटसाइड क्लियर नहीं कर पाते एंड उसका मेन रीजन होता है लैक ऑफ स्पीड एंड एक्यूरेसी। सो इन दिस वीडियो आई विल बी शेयरिंग आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को कैसे इंक्रीज कर सकते हो। बात तो सब करते हैं स्पीड एंड एक्यूरेसी की, बट कोई बताता नहीं कि एक्चुअली में इन पे काम कैसे किया जाए। एज आई सेड earlier only, I will be not just making the videos, I will be crafting a survival guide for each one of you. तो अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। आई ट्राइड टू कीप दिस वीडियो शॉर्ट ताकि आपका टाइम बचे एंड आई विल ऑल्सो रिकमेंड यू टू वॉच दिस वीडियो एट 1.25x टू सेव योर टाइम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि स्पीड एक्चुअल में होता क्या है। आप सब ये सोच रहे होंगे कि जितनी तेजी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वही स्पीड होती है, बट रियलिटी में आपकी स्पीड डिवाइड होती है 3 सब पार्ट्स में। फर्स्ट, रीडिंग स्पीड, जितने स्पीड में आप क्वेश्चंस पढ़ते हो। सेकंड, अंडरस्टैंडिंग स्पीड, कितनी तेजी से आपको क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच स्ट्राइक होती है। थर्ड, सॉल्विंग स्पीड, स्पीड विथ विच यू आर मेकिंग कैलकुलेशंस एंड सॉल्विंग क्वेश्चंस। में से काफी सारे स्टूडेंट सॉल्विंग स्पीड को ही एक्चुअल स्पीड समझते हैं, बट इन रियलिटी वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस आपका सबसे ज्यादा टाइम अंडरस्टैंडिंग स्पीड में ही जाता है। तो देखो मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन को देखते हो, फिर उसे पढ़ते हो, बट पढ़ते वक्त आपको ये समझता नहीं कि वो क्वेश्चन में क्या किया जाए, मतलब वो क्वेश्चन की अप्रोच आपको क्लिक नहीं होती। फिर आप वापस से उस क्वेश्चन को पढ़ते हो और इसमें आपका काफी टाइम निकल जाता है एंड ये एक्सपेक्टेड है कि एग्जाम एनवायरनमेंट में आपको अप्रोच जल्दी स्ट्राइक करे, इसकी चांसेस कम है क्योंकि एग्जाम एनवायरनमेंट में प्रेशर होता है एंड हमारा माइंड अलर्ट होने के बावजूद भी चीजों को जल्दी से समझ नहीं पाता है। फिर आप देखते हो कि आपका टाइम कम बचा है एंड फिर पैनिक होके आप सॉल्विंग स्पीड को इंक्रीज करने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से आपकी दूसरी गलतियां भी होती है जिन्हें हम सिली मिस्टेक्स कहते हैं। तो इन शॉर्ट आपको प्रॉब्लम तो समझ गई। आपको ये समझा कि हमें हमारी रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीड को इंक्रीज करने की जरूरत है ताकि आप अपनी सॉल्विंग स्पीड खुद के हिसाब से रखो एंड सिली मिस्टेक्स ना करो, जिससे कि आपकी ओवरऑल एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। एंड वन मोर थिंग, आप में से काफी सारे बच्चे मुझे डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में काफी सारी चीजें पूछ रहे थे, लाइक अबाउट देयर प्लेसमेंट्स, स्कोप फॉर हायर स्टडीज, अबाउट देयर कैंपस लाइफ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हियर आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस गेट कॉलेज एडमिशन, India's number 1 educational consultancy firm. This firm will not only give you information, but they will also guide you to get the best college possible. Link in the description or you can contact this number. सो नाउ लेट्स कम टू द सॉल्यूशन। रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग स्पीड बढ़ाने के लिए आपको रोज टेक्स्ट बुक पढ़नी पड़ेगी। रोज थोड़ी देर रीडिंग करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए और अभी बोर्ड्स भी आ रहे हैं तो आपको उनमें भी फायदा होगा। स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री की रीडिंग तो करनी ही है। आज आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ यूट्यूब के लेक्चर्स पे या फिर अपने नोट्स पे रिलाई करते हैं एंड टेक्स्ट बुक को इग्नोर करते हैं। उन्हें पता है कि टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, उनके नोट्स से और यूट्यूब के लेक्चर से ही काम हो जाएगा। बट स्टिल आई विल से, अगर स्पीड बढ़ानी है तो टेक्स्ट बुक तो पढ़नी ही पड़ेगी। बाकी सॉल्यूशंस की बात करूं तो अब आपकी आ जाती है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा स्पीड, क्योंकि जितने आपने सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस देखे होंगे उतना ही इजी रहेगा आपके ब्रेन के लिए टू कॉम्प्रिहेंड द प्रॉब्लम्स एंड सॉल्व देम इजीली। रेगुलर प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो एंड क्वेश्चंस के कुछ कीवर्ड्स पे फोकस करना व्हाइल सॉल्विंग। इससे क्या होगा, जैसे ही आप वो एक्चुअल एग्जाम में वो कीवर्ड देखोगे आपको आसानी होगी कॉन्सेप्ट फाइंड आउट करने में सबकॉन्शियसली, जिससे कि अगेन आपकी अंडरस्टैंडिंग स्पीड बढ़ेगी। अब सब्जेक्ट वाइज आप क्या क्या कर सकते हो स्पीड बढ़ाने के लिए उसकी बात करते हैं। केमिस्ट्री की बात करूं तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में तो आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा, आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो आपको फॉर्मूलेस अच्छे से रटे होने चाहिए, काफी अच्छे से रटे होने चाहिए, काफी स्ट्रांगली पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगेगा। अगेन ये बात आ जाती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे। मैथ्स की बात करूं तो इसमें तो सिर्फ प्रैक्टिस ही है जो आपका गेम लेवल अप कर सकता है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम। मेंटल कैलकुलेशंस को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करो व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस। बड़े से प्रॉब्लम को स्टेप्स में ब्रेक डाउन करो, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहेगी थ्रू आउट द सॉल्यूशन। बाकी बुक्स में से आप सॉल्व्ड एग्जांपल भी देख सकते हो, जिससे आपके ब्रेन को समझेगा कि स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को कैसे अप्रोच किया जाता है एंड सबकॉन्शियसली आप वो चीजें रिटेन करते जाओगे स्लोली, क्योंकि बुक्स के सॉल्यूशन काफी इजीली ब्रेक डाउन करके दिए जाते हैं। सेम मैनर में आपको भी ब्रेक डाउन करना है जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे खुद से। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूं तो उसके क्वेश्चन इतने ज्यादा टफ नहीं होते हैं अनटिल और अनलेस आप कहीं स्टक हो जाते हो, मतलब बेसिक लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता। ये सेक्शन भी आपका ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। बाकी वो ये जितनी ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे, जितना अच्छे से एनालाइज करोगे, जितनी खुद की गलतियां समझोगे, उतना ही आपका स्कोर इंप्रूव होगा एंड आप चीजों को समझोगे कि कमी किस चीज में है, क्या वो स्पीड है या फिर एक्यूरेसी है या फिर कॉन्सेप्ट्स में।
तो मॉक टेस्ट देना काफी इंपॉर्टेंट है। तो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। बाकी ज्यादा टेंशन मत लो, अभी टाइम है एग्जाम में, अच्छे से पढ़ लो। यू विल डेफिनेटली क्रैक बिट सेट, आई बिलीव इन यू। एंड अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता है कॉमेंट्स में क्या लिखना है, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ तो कॉमेंट्स में लिख दो बिट सेट फोड़ना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।